नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्रमवाइज अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में प्रस्तावना के श्लोक दिए गए थे उनका अध्ययन किया था, और प्रस्तावना में इसमें जो श्लोक संख्या है वो श्लोक संख्या 5 मानी गई है। 5 तो मानी गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में, और उत्तर रामचरितम में 7 मानी गई है श्लोक संख्या। तो प्रस्तावना से पूछता है, अभिज्ञान शाकुंतलम से भी पूछता है और उत्तर रामचरितम से भी पूछता है। इसमें 7 श्लोक हैं प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना से आगे तृतीय अंक की शुरुआत करते हैं। ततः प्रविशति नदीद्वयम्, तदंतर दोनों नदियों से अभिप्राय तमसा और मुरला का प्रवेश होता है। तो फिर एक कहती है उनमें से, एक सखी मुरले, जो बोलने वाली है वो तमसा है और वो कह रही है एक उनमें से कि सखी मुरले किम असी संभ्रांतेव, घबराई हुई सी क्यों हो। अब एक का तो नाम पता चल गया मुरला, फिर अब दूसरी बोलती है मुरला, मुरले किम असी संभ्रांतेम, तो एक का नाम मुरला पता चल गया। अब मुरला बोलेगी, कहेगी कि मुरला सखी तम से प्रेषितास्मि। अब मुरला कह रही है कि सखी तम से, तो दूसरी का नाम हो गया तमसा। हे सखी तमसा, प्रेषितास्मि भगवतो अगस्त्यस्य पत्न्यः लोपामुद्रयाः सरिद्वयां गोदावरीम अभिधातुम्। मुझे भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी से सरिद्वयाम गोदावरीम अभिधातुम, तो जो नदियों में श्रेष्ठ हैं उन गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा है कि जानास्येव यथा वधू परित्यागात प्रभृति, कि तुम जानती हो कि वधू सीता का परित्याग के समय से लेकर। अब आगे जो ये मुरला बोल रही हैं ये श्लोक बोलती हैं। अब जो हमने दो नदियों का जो प्रवेश करवाया था उनमें एक ने बोला मुरले, एक ने मुरला को संबोधन किया, तो एक का नाम मुरला हमें ज्ञात हो गया। फिर मुरला ने दूसरी का नाम तमसा बोला, तम से सखी तम से, तो हमें दूसरी का नाम तमसा का ज्ञात हो गया। तो यहाँ ततः प्रवेशति नदीद्वयम् तमसा और मुरला से अभिप्राय है। अब श्लोक संख्या 1 देखिए, जिसे मुरला बोलती है। अन्नर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़घनव्यथाः पूटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। यह निष्टुप छंद में है, एक बार और देख लीजिए। अन्निर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़घनव्यथा पूटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। अब इसका अर्थ करते हैं। गंभीरत्वात्, गंभीरता के कारण, दूसरों के लिए जो अव्यक्त है। अनिर्भिन्न, अंतर्गूढ़ घन व्यथा रामस्य, गंभीरता के कारण दूसरे के लिए अव्यक्त जो राम का करुण रस है उसे करुण रसः पुटपाक प्रतीकासो अस्ति, उसे पुष्टपाक के समान, वह कैसा है, राम का जो करुण रस है वो पुटपाक के समान है, जिसमें अंदर ही अंदर, पुटपाक कैसा होता है जिसमें अंदर ही अंदर तीव्र वेदना छिपी रहती है। ये आश्रय किया गया। आश्रय यह है कि राम गंभीर हैं, इस कारण यद्यपि उनके हृदय में सीता परित्याग की एक गूढ़ व्यथा सदैव रहती है, तथापि उसे वे किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते, क्योंकि वे अयोध्या के राजा हैं। पुटपाक के समान ही उनके हृदय में एक वेदना सदा धधकती रहती है। अब इस श्लोक से आगे का वृतांत पढ़ते हैं।
तेन च तथा विधेष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मनः प्रकृष्ट गदगदेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रति परिक्षीणो राम भद्रः। पहले इतना ही देखते हैं। तेन च तथा विधेष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मनः, इस कारण प्रियतमा सीता के टूटने वाली उस घोर विपत्ति से उत्पन्न अत्यंत विह्वल बनने वाले, प्रकष्ट गदगदेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रति परिक्षीणो राम भद्रः, लंबे शोक से अब राम भद्र बहुत दुर्बल हो गए हैं। जो सीता का जो शोक है तो वो लंबे समय का हो गया है, तो इससे वो अत्यंत विहल हो गए हैं, अत्यंत दुबले हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। कहने का आशय है कि इस कारण प्रियतमा जो सीता हैं, उन प्रियतमा पर टूटने वाली उस घोर विपत्ति से उत्पन्न अत्यंत विह्वल बनाने वाले लंबे शोक से अब रामभद्र बहुत दुर्बल हो गए हैं। तम अवलोक्य कंपितम इव कुसुम सम बंधनम में हृदयम, उनको देखकर पुष्प के समान कोमल, ये सूक्ति है, उनको देखकर पुष्प के समान कोमल बंधन वाला मेरा हृदय कांप सा उठा है। अधुना च राम भद्रेण प्रतिनिवर्तमानेन नियतमेव पंचवटीवनेन वधू सह निवास विश्रम्भसाक्षिणः प्रदेशः द्रष्टव्यः। अधुना आज भी, अधुना च रामभद्रेण प्रतिनिवर्तमाने नियतमेव, इस समय या आज भी इस समय रामभद्र लौटते हुए पंचवटी में सीता के साथ अपने स्वच्छंद नियतमेव पंचवटीन बधू सह निवास विश्रम्भसाक्षिणः प्रदेशः द्रष्टव्यः। सीता के साथ पंचवटी में सीता के साथ अपने स्वच्छंद विहारों के साक्षी प्रदेशों को अवश्य देखेंगे। तत्र च निसर्ग धीरस्य अपि एवं विधायाम अवस्थायाम अति गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात पदे पदे महाप्रमादानि शोक स्थानानि संकनीयानि। तत्र च, तब जब वो अपने पंचवटी में जो बिताया था समय उसको याद करेंगे तो उसके शोक को बता रहे हैं कि बिहारों के जो साक्षी प्रदेश को देखेंगे तो ऐसी दिशा में बड़े भारी शोकावेग के कारण पग पग पर कदम कदम पर असावधानता जन्य मूर्छा आदि अनेक अनर्थ संभव है। तद भगवती गोदावरी, तो तब भगवती जो गोदावरी हैं वो कहती हैं कि अतः भगवती गोदावरी, तत्र भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम। हे भगवती गोदावरी, आपको सावधान रहना चाहिए। राम पंचवटी के दृश्यों को देखते हुए कोई अनर्थ न कर बैठे, इसलिए तुम सावधान होकर उनकी देखभाल करना। अब श्लोक है दूसरे नंबर का, जिसे मुरला ही कहती हैं। अब मुरला के श्लोक से पहले हम थोड़ा सा यहीं बता दें आपको कि पहले वाले में अनुष्टुप छंद था, जो पहले वाला श्लोक था, और इसमें सालनी छंद है। ये सालनी छंद में है, 4 पर और 7 पर इसमें यति होगी। और इसको अब हम पढ़ते हैं। जो इसमें सूक्ति आई थी कुसुम समबंधनम में हृदयम, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और ये सूक्ति पूछी जाती है। अब देखिए दूसरे नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। विचिवातई सीकरक्षोद सीतई आकर्षद विपद्य किंजल्क गंधान मोहे मोहे रामे भद्रस्य जीवम
स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। 4 पर और 7 पर यति होती है, 11 वर्ण होते हैं सालिनी छंद में। एक बार और कर देते हैं। वीची वातई सीकरक्षद सीतई आकर्षद भी की पद्म किंजल के गंधान मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वैरं स्वैरं प्रेरितै तर्पयेति। अब इसका अर्थ देखते हैं। सीक रक्षोद सीतई पद्य किंजल्क गंधान। बार बार मूर्छित राम भद्र को गोदावरी जल की जो छोटी छोटी बूंदों से शीतल सीकर रक्षोद सीतई पद किंजल्क गंधान आकर्षद भी, यहाँ तक है पूरा, आकर्षद भी। अन्वय से करते हैं ना अनुवाद। बार बार मूर्छित रामभद्र को गोदावरी जल की छोटी छोटी बूंदों से शीतल, और फिर कैसी कैसी वायु है। स्वैरम स्वैरम प्रेरितई वीचिवातई रामभद्रस्य मोहे मोहे जीवम तर्पयति इति। कहने कि फिर मंद मंद बहने वाली तथा कमल केसर का जो गंध है उसको लेकर उड़ने से सुरक्षित अपनी लहरों के समीप से प्रकृतिस्थ रखना, होश में लाना। कहने का आश्रय ये है कि जो गोदावरी नदी की जो छोटी छोटी जल बूंदें हैं उनसे वायु में मंद मंद बहने के कारण जो कमल केसर की गंध है उसके उड़ने से और सुरक्षित लहरों के समीप में प्रकृतिस्थ रखने से उनको होश में लाना, राम को होश में लाना। अब देखिए जो यहाँ वातई है, वातई शब्द वायु है, हवा, तो हवा के विशेषण हैं। हवा कैसी कैसी है तो देखिए वीची, वीची है तरंगे। वातई, वातई के विशेषण हैं सीकर अक्षोद सीतई पद्य किंजल्क गंधान, केसर सुगंध से तत्पुरुष समास है इसमें। और फिर और कैसी है, स्वैरम स्वैरम प्रेरितई तर्पयेति, धीरे धीरे बहने वाली, ये इसके वायु के विशेषण हैं। अब सालिनी जो छंद है उसका लक्षण है सालिन्ययुक्तः मतौ तगौ गो अवधिलोकई। सालिन्ययुक्तः मतौ तगौ गोलब्धिलोकई इति। अब इससे आगे चलते हैं। फिर तमसा कहती हैं, देखिए तमसा की ये सूक्ति है, उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। तमसा लोपामुद्रा से कह रही हैं कि लोपामुद्रा का यह है उदार। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, व्यवहार स्नेह के अनुरूप ही है। संजीवनोपायस्तु मूलतः, कहीं कहीं मौलिक भी मिलता है पर पाठ भेद है। मूलतः इव रामभद्रस्य सन्निहितः, किंतु राम के संजीवन का, राम के संजीवन का, होश में लाने का जो मूल उपाय है, मूलतः इव रामभद्रस्य सन्निहिता, समीप में ही है। तो समीप में कौन है तो सीता है। तो फिर मुरला कहती है कथम, कैसे, कथम इव, कैसे। फिर तमसा कहती है तत्सर्वम सूर्यताम, वह सब कुछ सुनिए। पुराकिल, कुछ समय पहले, वाल्मीकि तपोवनोपकंठात परित्यज्य निर्वृत्ते, पहले वाल्मीकि आश्रम के पास से सीता को छोड़कर
लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनाम अति दुख संवेगात आत्मानं गंगा प्रभावे निक्षिप्तवती। लक्ष्मणे सीता देवी, लक्ष्मण के लौट जाने पर, सीता को छोड़कर लक्ष्मण लौट गए। प्राप्त प्रसव वेदना अति दुख संवेगात आत्मनाम, जो प्रसव वेदना से जो अत्यंत दुखित होकर, जब प्रसव वेदना शुरू हुई उनको, सीता जी को, तो उन्होंने उससे दुखी होकर अपने आप को गंगा प्रभावे निक्षिप्तवती ही, गंगा प्रभाव में, गंगा के प्रभाव में फेंक दिया, गंगा की धारा में अपने आप को गिरा दिया। तदेवं तत्र द्वारक द्वयं च प्रसूतः, तभी उन्होंने वहाँ 2 बालकों को जन्म दिया। द्वारक द्वयम, 2 बालक। भगवतीभ्याम पृथ्वी भगीरथीभ्याम अपि अभ्याम अभ्युपन्नः रसातलं च नीतः। भगवतीभ्याम गंगा देवी को कहते हैं। पृथ्वी भगीरथीभ्याम, पृथ्वी और भगीरथी इन दोनों के ही, द्वितीया का है, द्विवचन में है। उभाभ्याम अभ्युपन्ना रसातलम च नीता, जो पृथ्वी तथा गंगा इन दोनों ने अनुग्रह करके उनको रसातल पहुंचा दिया। जो भगवती हैं, जो गंगा देवी हैं, वो उन्हें अपने साथ रसातल को ले गईं। फिर स्तन त्यागात परेण द्वारक द्वयं च तस्य प्रचेतस्य महर्षे गंगा देव्या समर्पितम स्वयं। स्तन त्यागात परेण, स्तन त्याग के बाद, माता के दूध छोड़ देने के बाद, दारक द्वयम, दोनों बच्चों को, दोनों बालकों को, च तस्य, उसको, उन दोनों बालकों को, तस्य स्वयं प्राचेतस्य है, स्वयं ही, प्राचेत ऋषि कौन है? महर्षि वाल्मीकि, महर्षे प्राचेत सस्य है, महर्षे गंगा देव्या समर्पितम स्वयं। तो जो गंगा देवी हैं, उन्होंने उन दोनों बालकों को ही महर्षि वाल्मीकि को समर्पितम स्वयं, स्वयं ही समर्पित कर दिया। फिर मुरला कहती है स विस्मयम, आश्चर्य सहित। अब मुरला श्लोक गाती है 3 नंबर का। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परम अद्भुतः यत् उपकारणि भावम् आयात्येवं विधो जनः। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परम अद्भुतः यत् उपकारणि भावम् आयात्येवं विधो जनः। अनुष्टुप छंद में है। ईदृशानाम विपाकः, ऐसे, ईदृशानाम ऐसे, ऐसे कौन है? सीता और राम के सदृश्य। विपाकः अपि परम अद्भुतम जायते है यत्र एवं विध जन उपकरणी भावम आयाति ही। विपाकः कष्ट अपि भी परम अद्भुतम, विचित्र ही है, परम अद्भुत है, जायते होती है। कहने का आश्रय है कि ऐसे सीताराम के सदृश्य महानुभावों की जो विपत्ति भी बड़ी विचित्र होती है, कष्ट बड़ा विचित्र होता है। यत्र एवं विधा जनः, यत्र एवं विधा जनः, जहाँ की ऐसे, ऐसे कौन? गंगा जैसी लोग जो हैं, जहाँ इस प्रकार के जन, जन से आश्रय है गंगा नदी से, गंगा आदि उपकरणी भावम आयाति, अलौकिक व्यक्ति भी सहायक होते हैं। अब इससे फिर आगे तमसा कहना शुरू करती हैं। इदानिम, तमसा कह रही हैं इदानिम, अब तू संबुक व्रतांतेनानेन संभावित जनस्थानम रामभद्रम सरयू मुखात उपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव लोपा मुद्रायाः। पहले इतने का पढ़ लेते हैं। इदानिम, अब तू संबुक व्रतांतेनानेन, संबुक के वृतांत से, अब संबुक के वृतांत से, संभावित जन स्थानम,
जन स्थान में रामभद्रम सरयू मुखात उपसृत्य भगवती भागीरथी। रामभद्र के आने की संभावना को सरयू के मुख से सुनकर भगवती भागीरथी यत इव लोपामुद्रयाः स्नेहात् अभिशंकितं तत इव अभिशंकायाः सीता समेतः। जिस प्रकार की यद एवं जिस प्रकार की बात लोपामुद्रा ने की, स्नेहाद अभिशंकितम स्नेह से शंका की थी, तद इव अभिशंकया सीता समेता उसी की शंका कर सीता के साथ केनचिद इव ग्रहाचार व्यपदेशेन गोदावरीम उपगता। घरेलू काम के बहाने से गोदावरी के पास आई हैं। अब मुरला कहती हैं, सुष्ठुः चिंतितम भगवत्यः भागीरथ्यः। भगवती भागीरथी ने बहुत ठीक विचारा, चिंतित किया, चिंता किया। राजधानी ही स्थितस्य अस्य खलु तयस जगताम अभ्युदयिकै कार्यव्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित विक्षेपः। राजधानी स्थित अस्य खलु, राजधानी में रहते हुए ही निश्चित, खलु निश्चित अर्थ में अव्यय आता है। तयच जगताम अभ्युदयिकै कार्य व्यापृतस्य रामभद्रस्य। जगत की उन्नति के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण रामभद्र का ध्यान नियता निश्चिता विक्षेपः ध्यान बटा रहता था। कह रहे हैं कि भगवती भागीरथी ने बहुत ठीक विचारा। राजधानी में रहते हुए तो जगत की उन्नति के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण रामभद्र का जो ध्यान बटा रहता था। अब आगे कह रही हैं, अव्यग्रयम पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महा अनर्थः इति। परंतु आज अव्यग्रयम पुनरस्य, परंतु आज किसी कार्य में व्यग्र न रहने के कारण, व्यस्त न रहने के कारण केवल शोक मात्र द्वितीयस्य, केवल शोक को ही साथ लेकर पंचवटी प्रवेशो महानर्था इति, राम का एकाकी ही अकेले ही पंचवटी में प्रवेश करना बड़ा अनर्थकारी है। तत् अथम सीतयाः रामभद्रो अयम आश्वासनीयः स्यातः। तो बताओ सीता के द्वारा रामभद्र को आश्वासन कैसे दिया जा सकेगा। फिर तमसा कहती हैं कि उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या। तमसा कहते हैं कि भगवती भागीरथी ने सीता से कहा है। उक्तम माने कहना, अत्र माने, अत्र का आश्रय यहाँ पर सीता से लिया जाएगा, क्योंकि भगवती भागीरथी ने सीता से कह ही दिया है कि वत्से देव यजन संभवे सीते, यज्ञ भूमि से, देव यजन से, यज्ञ भूमि से उत्पन्न बेटी सीते अद्य खलु आयुष्मतो कुशलव्यो द्वादशस्य जन्म वत्सरस्य। आज चिरायु कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ है। संख्या मंगल ग्रंथिर अभिवर्तते। अतः इस शुभ अवसर पर तद आत्मनः, जो भगवती भागीरथी है उन्होंने सीता से कह दिया कि यज्ञ भूमि में, यज्ञ भूमि से उत्पन्न बेटी सीते आज चिरायु कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ है। अतः इस शुभ अवसर पर क्या करना है वो बताती हैं। तद आत्मनः पुराण ससुरम एतावतो मानवस्य राजऋषि वसस्य सवितारम अपहतापमानं देवं स्वहस्तावचितै पुष्पै उपतिष्ठस्व। कह रही हैं कि तदात्मनः पुराण ससुरम एतावतो मानवस्य, अपने पुराने ससुर इनके सूर्य हैं,
मानवस्य इतने विशाल मनु से संबंधित राजऋष्य राजऋषि वंश के उत्पादक सैवितारम अपहत पापमानं देवं स्वहस्तावचितैः पुष्पैः उपतिष्ठस्व। उत्पादक पाप विनाशक भगवान सूर्य की स्वहस्तावचितैः अपने हाथों से चुने हुए पुष्पैः उपतिष्ठस्व पुष्पों से पूजा करो। भगवती कह रही हैं कि अपने पुराने ससुर इतने विशाल हैं। कैसे हैं उनके पुराने ससुर? इतने विशाल मनु से संबंधित राजऋषि वंश के उत्पादक पाप विनाशक भगवान सूर्य की अपने हाथों से चुने हुए पुष्पों से पूजा करो। न त्वाम अवनी पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात् वन देवतापि द्रक्ष्यन्ति किमु उत्मर्त्याः। कह रही हैं भगवती की पृथ्वी पर रहती हुई, न त्वाम अवनी पृथ्वी पर रहती हुई तुमको, पृष्ठवर्तिनी अस्मत् प्रभावात् वन देवता मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं, अपि भी द्रक्ष्यन्ति देख सकते, किमु उत्मर्त्या मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अहम और मुझे, अहम अपि आज्ञापितः तमसे और मुझसे भी यह आज्ञा दी है तुमसे, और मुझे भी यह आज्ञा दी है कि तमसे। अब कह रही हैं कि तमसे, ऐसा कहा था भगवती ने तमसा से, तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रेमेवं वधु जानकी को तुमसे प्रगाढ़ प्रेम है, अत्यंत बहुत अधिक प्रेम है। त्वयि प्रकृष्ट प्रेमेव बहुत अधिक, प्रकृष्ट बहुत अधिक प्रेम है वधु जानकी से। किसको? तमसा को। अच्छा, यहाँ भगवती कह रही कि वधु जानकी को तुमसे, तमसा से प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है ही। अतः त्वम इव अस्याः प्रत्यंतरीव भवः इति, अतः तुम ही इसके साथ रहना। सा अहम अधुना यथादिष्टम अनुतिष्ठामि, अब मैं उनकी आज्ञा अनुसार करती हूँ। फिर मुरला कहती हैं, अहम अपि एतं वृतांतम भगवतई लोपामुद्राई निवेदयामि। अहम अपि, मैं भी वृतांतम, इस समाचार को भगवती लोपामुद्रा से निवेदयामि, निवेदन करती हूँ। रामभद्रो अप्यागत इव इति तर्कयामि, रामभद्र भी आ पहुँचे, मैं ऐसा समझती हूँ। फिर तमसा कहती हैं, तद इयम गोदावरी ह्रादान निर्गत्य है, लो यह गोदावरी के अगाध जल से निकलकर। अब हमारी तमसा दूसरा श्लोक गाती हैं मंजू भाषिणी छंद में। परिपांडु दुर्वल कपोल सुंदरम ददति विलोल कबरी किमानिनम, करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विरह व्यथे वनमेति जानकी। एक बार और देखते हैं। परिपांडु दुर्वल कपोल सुंदरम ददति विलोल कबरी किमानिनम, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथे वनमेति जानकी। अब इसका अर्थ करते हैं। परिपांडु दुर्वल कपोल सुंदरम, पीले और कृश कपोलों से सुंदर, विलोल कबरी कमम आननम ददती, तथा इधर उधर बिखरे केसों से युक्त मुख को धारण, आननम माने मुख को धारण करती हुई। अब यहाँ जो आननम शब्द आया है इसके विशेषण हैं। मुख कैसा है? परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम है, विलोल कबरी कम आननम, ठीक है, दोनों विशेषण हैं। ददती धारण करती हुई, जानकी करुणस्य मूर्ति, जानकी करुण रस की मूर्ति, अथवा शरीरिणी विरह व्यथा इव वनम इति, विरह व्यथासी वन में आ रही हैं।
कह रहे हैं कि विरह से कैसी प्रतीत हो रही है सीता? पीले और कृश कपोलों से सुंदर तथा इधर उधर बिखरे केसों से युक्त मुख को धारण करती हुई जानकी करुण रस की मूर्ति अथवा शरीरिणी विरह व्यथा वन में आ रही हैं। आज के लिए इतना ही। अतः नमः संस्कृताय।